Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी, मुझे पता है कि आप सब के प्री बोर्ड्स अब आने वाले हैं और जैसे जैसे ये एग्जाम्स का समय नजदीक आता है ना, तो नजदीक आता है बहुत सारा प्रेशर। फिर चाहे वो स्कूल से हो, फिर चाहे वो ट्यूशन से हो, फिर चाहे वो मम्मी पापा से हो, या फिर आप खुद ही अपने लिए क्यों ना क्रिएट कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि भाई प्रेशर के अंडर ना किसी से बढ़िया काम नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रेशर इज समथिंग, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा हाइपर कर सकता है, एंशियस कर सकता है, एंड जितना आपको आता है वो आया गया भी आपका सारा बर्बाद हो जाएगा। So if you are also one of those students who is basically battling with this pre-board pressure and are clueless about how to deal with it, then please make sure करना कि आप इस वीडियो को end तक जरूर देखो। ठीक है, I have an experience of almost like 10 years now. ठीक है, so I've seen a lot of students, ठीक है, going through the same thing. So I hope my piece of advice is going to help you all. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिल्कुल अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये सारे के सारे टिप्स अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेंगे। तो भाई, बोर्ड प्रेशर से डील करने के लिए टिप नंबर 1, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपको सबसे पहले करनी है, दैट इज सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। ठीक है भाई, देखो हम सबको पता है कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में सबसे ज्यादा डंडा किसका होता है? आपके पेरेंट्स का होता है। अगर आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड है तो भाई सब सेटिस्फाइड होते हैं, फिर टीचर्स वगैरह जो भी कोई कुछ बोले आप आराम से डील कर सकते हो। So what you basically need to do is you need to sit down with your parents and make them understand your situation. बहुत सारे parents जो होते हैं they are oblivious to the fact that कि pre board जो हैं वो board से comparatively difficult होते हैं। Even the marking scheme is also very difficult and a lot of schools they make sure deliberately कि जो students हैं उनके 80% से ऊपर marks ना आए, 90s तो बिल्कुल touch ना करें, so that the students do not get overconfident. So now what happens जब रिजल्ट आता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पर तो ला नहीं पा रहे हो मार्क्स, जब तुम सबसे compete करोगे बड़े लेवल पे तब कैसे तुम 90-95% लाओगे। तो ऐसे में बेटा बहुत जरूरी है कि आपके पेरेंट्स को एक सही पिक्चर दिखाई जाए। सो आई अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट शेयर द इक्वेशन विद योर पेरेंट्स जहाँ पे आप उनको ये समझा सको। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक असिस्टेंस फ्रॉम योर सिबलिंग्स और कजन्स इफ यू हैव एनी, जो आपके पेरेंट्स के ज्यादा क्लोज हो, जिनकी बात वो सुने, और मे बी यू कैन ask your tuition teacher if you are close enough with them कि वो उनको इससे रिलेटेड थोड़ा सा गाइड कर सके। एंड एट द सेम टाइम व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आप अपने लिए भी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलो कि भाई देखो जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है उस हिसाब से इतने ही मेरे नंबर आएंगे। ठीक है, बिकॉज अगर आपका एक्सटर्नली लोग आपसे डिसअपॉइंटेड है उससे आप आराम से डील कर लोगे कहीं ना कहीं, बट अगर आप खुद से डिसअपॉइंटेड हो जाते हो ना, आपका खुद का मोरल गिर जाता है, खुद की नजरों में गिर जाते हो, तो उससे उभर कर बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। सो प्लीज फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स सेट सम रियलिस्टिक गोल्स, लेट देम नो कि इतना सिलेबस कंप्लीट हो पाया है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हो पाया है, ये वीक पॉइंट्स है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इस टाइप का पेपर पैटर्न बन के आता है और इतने से इतने के बीच में मार्क्स लेकर आऊंगा या आऊंगी। एंड डू नॉट वरी इफ आई एम नॉट एबल टू get those marks, we still have time in hand. I promise you, I assure you that I'm going to give it my best. But अगर आप मुझ पे इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करोगे so मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगा या डर जाऊंगी, एंड ऐसा हो सकता है कि मैं जितने मार्क्स ला रहा हूँ या ला रही हूँ वो भी ना हो पाए। सो जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड इन अ काम मैनर, अच्छे से, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पेरेंट्स आपके ज़रूर समझ जाएंगे। दे लव यू, ठीक है, एंड दे केयर फॉर यू, सो दे डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मोर देन दैट। So please make them understand, make them sit down. Now, tip number 2, bacha party, that is do not aim at perfection. What a lot of students they do during pre-boards is, और सबसे गलत होता है कि what they try is कि वो हर चैप्टर को, हर पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, बट व्हाट दे फॉरगेट इज कि भाई बोर्ड्स में यू गेट सम लीव्स एज वेल, प्रिपरेशन लीव्स एज वेल इन बिटवीन ऑल्सो। अभी उसका आने का टाइम है, राइट? सो यू स्टिल हैव लाइक 3 months इन हैंड। सो इफ यू आर नॉट डन विद योर एंटायर सिलेबस, जरूरी नहीं है
कि भाई आपको 100 में से 100 लेकर आने हैं, हर सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट ही पूरा सिलेबस करना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. यू नीड टू रिमेंबर दैट दीज आर जस्ट प्रैक्टिस मैचेस एंड द फाइनल वन विल बी योर बोर्ड्स. So even if you are going to make some mistakes during pre-boards, that's absolutely fine. Rather, it's in your favor because that's going to give you a picture of the things that you do not need to repeat during your boards. कि boards में ये वाली गलतियां नहीं करनी है. So that's all right. ठीक है, खुद पर इतना ज्यादा हार्श होने की, खुद के साथ इतना ज्यादा क्रिटिकल होने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, परफेक्शन पे नहीं एम करना है, बट ये जरूर एम करना है कि जितना भी पोर्शन करके जाओ उसे परफेक्टली करो. ठीक है, कि अगर उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठकर आ गया तो भाई तुम आंसर कर दोगे, तुम्हें किसी का डर नहीं. दैट शुड बी योर गोल. नाउ नेक्स्ट स्टेप बच्चा, do not compare your growth, and I really mean it and stress on it, that do not compare your growth with your friends. Focus on your journey instead. Your competition are not your classmates, it's not the entire nation. ठीक है, it's you have to do better than yourself, not anybody else. You have to be your best version. So stop thinking about तुम्हारे फ्रेंड्स ने कितना कर लिया है, तुम्हारे फ्रेंड्स के कितने अच्छे मार्क्स आ गए हैं. ठीक है, your best friend is not gonna help you with your board का percentage. His success, his failure is not gonna matter yours. Alright, so आपको ध्यान रखना है कि मुझे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, मुझे अपने पे फोकस करना है कि मेरे ईयर के स्टार्टिंग से जो हालात चलते आ रहे हैं, क्या उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, क्या मैं अपने आप से बेटर कर पा रहा हूँ कि कल या परसों या पिछले हफ्ते जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्या वो क्वेश्चन अगर मैं अब सॉल्व करने बैठूं तो मैं वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. दैट इज योर विन. तुम्हारे फ्रेंड के तुमसे ज्यादा मार्क्स आ गए, वो तुम्हारी हार नहीं है. उसके तुम्हारे से कम मार्क्स आ गए, वो तुम्हारी जीत नहीं है. तुम्हारी हार या जीत तुम्हारे से डिसाइड होगी कि पिछली बार से तुमने कितना बेहतर करा है या पिछली बार से तुम कितना बदतर कर रहे हो. That should be your focus. जब आप दूसरों को हराने पे फोकस नहीं करते और खुद को जिताने पे फोकस करते हो ना, तो तुम्हारी एनर्जी अच्छे से चैनलाइज होती है. ठीक है, और तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है, बिकॉज तुम फिर ये सोच कर नहीं चलते कि हाँ यार मेरे दोस्त के भी तो घटिया मार्क्स आ रहे हैं तो मैं भी क्यों पढ़ूं. ठीक है, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न. जस्ट रिमेंबर दैट. फोकस ऑन योर जर्नी. नेक्स्ट स्टेप, अरे आगे बढ़ जा. नेक्स्ट स्टेप बच्चा, aim at excelling a portion of your syllabus instead of covering the entire syllabus, which somewhat we have covered in the previous step as well. कि बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर हम सारा syllabus कर लेंगे, which is not at all possible until and unless you are absolutely thorough with your syllabus, and that is not going to be the case with 99% of the students. So भाई जितना भी syllabus cover करा है वो अच्छे से करना है. ठीक है, अगर 80% भी syllabus हुआ है तो वो 80% syllabus का NCERT भी डन होना चाहिए, PYQs डन होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी डन होने चाहिए. That should be the sequence. It shouldn't be like कि 100% सिलेबस में से कुछ के NCERT करे हुए हैं, कुछ के PYQs करें, कुछ के आधे टॉपिक कवर करे हुए हैं. No, this is not how you're going to score marks in pre-boards. ठीक है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क की जगह, कि जितना भी सिलेबस है ठीक है उसके हिसाब से मुझे पूरा आना चाहिए. सो इवन व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर एंड व्हेन यू गेट द रिजल्ट्स, तो आपको उस हिसाब से कंपेयर करना है कि जो मैंने टॉपिक्स करे थे उसमें से जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से मैं कितने मार्क्स स्कोर कर पाया हूँ. ठीक है, लेट दोस टॉपिक्स बी लेफ्ट असाइड जो तुमने पढ़े ही नहीं, जो तुमने छुए ही नहीं, जिनके बारे में तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं थे. वो तुम्हारे बोनस मार्क्स हैं कि आगे तो आगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट प्री बोर्ड्स के लिए छोड़ दो जो जनवरी में आएंगे. अभी इतना फोकस करना है कि भाई जितना पोर्शन करके जाओ उसे इतना परफेक्टली करके जाना है कि उसमें कोई तुम्हें ना पछाड़ पाए. दैट इज योर, जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, नेक्स्ट स्टेप बच्चा बाटी, talk to your school counselor, elder siblings or seniors for better guidance. ठीक है, I do understand that despite every practical advice that I can give you at the moment, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टिल प्रेशर में होंगे. they'll still feel under confident, they'll still feel nervous and anxious, and sometimes these feelings, these emotions can be way too overwhelming. So if that is the case with you, your first thing should be to talk to your student counselor if your school has any, कि मैं इन सब चीज़ों से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ. So if they can provide you with some better
गाइडेंस कि आप इनसे कैसे डील कर सकते हो, या फिर यू कैन टॉक टू योर इमीडिएट सीनियर्स हु हैव बीन थ्रू द सेम इमोशंस रिसेंटली, सो दे कैन इवन गाइड यू ऑन हाउ योर सब्जेक्ट टीचर्स, ठीक है, दे मेक योर टेस्ट पेपर्स, ठीक है, आपको थोड़ा बेटर फील करा सकते हैं. और इवन योर एल्डर सिबलिंग्स, ठीक है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि दे आर समवन हु कैन कंफर्ट यू इन दीज सिचुएशंस बिकॉज दे हैव बीन थ्रू इट रिसेंटली. सो एनी ऑफ योर एल्डर्स, ठीक है, समवन who's older than you, do not go for your friends. They are the same age as yours. I'm telling you, they're going to give you the same stupid advice that you've already given yourself. Nothing different, ठीक है. So just go to someone who's senior to you. Maybe your, you know, tuition teacher, maybe your elder sibling, anyone who's basically older than you, जो कि आपको सिचुएशन से डील करने में थोड़ा हेल्प कर सकता है और प्रैक्टिकली आपके सामने होकर और अच्छे से एडवाइस कर सकता है पर्सनली आपके सिचुएशन के हिसाब से. जस्ट डू नॉट कीप दीज इमोशंस बॉटल्ड अप इनसाइड यू, ठीक है, बहुत टाइम तक नहीं डील कर पाओगे अगर बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी, इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो आपने इतनी मेहनत करी है सब बर्बाद हो सकती है. And I'm sure nobody wants that. So guys, अगर आपने अभी तक CBSE का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अनअकैडमी के साथ तो प्लीज अभी के अभी जाकर लीजिए. क्यों? क्योंकि CBSE दे रहा है आपको पूरा 50% ऑफ ऑन ऑल द CBSE सब्सक्रिप्शंस. बट ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ नवंबर 10 तक वैलिड है, तो प्लीज जल्दी जल्दी जाके अवेल कर लो. और अवेल करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस OP05 कोड डालना है. भाई इतने बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इतने कम प्राइस में, अब बच्चे की जान लोगे क्या? जल्दी जल्दी जाके अवेल करो, ठीक है. एंड बच्चा पार्टी, that's it from my end. I hope all the tips that I had in store for you, everything that I shared with you were able to help you at least even a bit. And if they did, please application अभी के अभी download करो and make sure to follow me on Unacademy, ठीक है. बिकॉज जिस तरीके से हम यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेते हैं, सिमिलरली हम एप्लीकेशन पे भी आपके लिए काफ़ी सारी फ्री क्लासेस लेते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फॉलो मी ऑन द एप्लीकेशन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड for all those amazing special classes. And yep, that's it from my end. I hope you enjoyed this session. I hope you found it helpful. Take care, and if you did, please make sure that you hit the like button, share this video with as many friends of yours as possible who you know are going through the same situation, and do not forget to subscribe to the channel. And please do remind yourself that these are just your exams, nothing more, nothing less, ठीक है. सो जितना काम कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, करो. रेस्ट लीव अप टू फेट, लीव अप टू गॉड. जो होगा देखा जाएगा, सब सही हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे खराब हो चाहे सही हो. वी गोना डील विद इट टुगेदर, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड हास्ता ला विस्ता. दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. फिर मिलेंगे बच्चा पार्टी पढ़ते पढ़ते. बाय. Unacademy. Let's crack it.